उत्तरी रेलवे के जम्मू संभाग के ऑपरेटिंग और कमर्शियल डिपार्टमेंट के करीबन 209 रेलवे कर्मचारियों को फैसिलिटेट किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन कर्मचारियों ने बेहतरीन काम किया। उस दौरान कई सारी स्पेशल ट्रेन को भी जो है वो संचालित किया गया, जहां पर ऑपरेटिंग का काम करना और साथ ही साथ उन यात्रियों को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना इन कर्मचारियों के द्वारा जो है, यानी कि उस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है वो हार्ड वर्क किया गया और इन्हें जो है वो फैसिलिटेट किया गया। इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंघाल इस समय हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है वो इन कर्मचारियों ने बेहद ही बेहतरीन काम किया है। स्पेशल ट्रेन को भी जो है उस दौरान संचालित किया गया था, आपके द्वारा, रेलवे के द्वारा उन्हें जो है वो फैसिलिटेट किया गया है। किस तरीके से? देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर का जो टाइम था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में एक रेलवेज़ के पास में एक यूनिक चैलेंज था कि हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स को हमें मूव करना है और सेफ ट्रेन ऑपरेशंस हमें करते रहना है। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो प्रेशर था वो जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, कमर्शियल बीइंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पब्लिक, और जो ऑपरेटिंग था क्योंकि वो ट्रेन संचालन से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर था कि कैसे हम ट्रेन्स को ऑरिजिनेट करें राइट टाइम और अपनी पर्सनल सेफ्टी, अपनी फैमिली की सेफ्टी को देखते हुए सब कुछ बैलेंस बना के आपको अपना वर्क भी अफेक्ट नहीं होने देना। तो ऐसे में और एक्स्ट्रा ट्रेन्स और एक्स्ट्रा कोचेज़ हम हर ट्रेन में जिसमें भी पॉसिबल था उसमें प्लान कर रहे थे। तो ऐसे में जो एम्प्लॉइज़ हमने कुछ सिलेक्ट किए जो कि ऑपरेटिंग और कमर्शियल के, जो कि लगभग 200 से ऊपर एम्प्लॉइज़ थे, जिनको कि हमने कल फेलिसिटेट किया गया बाय गिविंग देम एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स। कि इन 209 कर्मचारियों को उस दौरान सिलेक्ट किया गया था कि कौन जो है वो ये पूरी तरीके से काम जो देखिए, काम तो जो जम्मू डिवीज़न में जो ओवरऑल जो एम्प्लॉइज़ हैं, सबने अपना काम दिया, सबने अपना बेस्ट दिया। लेकिन कुछ एक ऐसी जगह थी, ऐसी डिप्लॉयमेंट थी, ऐसे मैन पावर की डिमांड थी कि जिन्होंने अपनी ड्यूटी से, जो रूटीन ड्यूटी से बढ़कर काम किया। तो ऐसे कुछ एम्प्लॉइज़ को हमने फेलिसिटेट किया है। लेकिन ओवरऑल जो ये नहीं है कि जिन एम्प्लॉइज़ को फेलिसिटेट नहीं हुए तो उन्होंने काम नहीं किया या कुछ ऐसा नहीं है। उन एम्प्लॉइज़ ने सबने काम किया, लेकिन कुछ ऐसे एम्प्लॉइज़ थे जिनको कि उन्होंने बढ़-चढ़ कर काम किया, तो अपनी रूटीन ड्यूटी से ज़्यादा काम किया, तो उनको हमने सिंदूर के दौरान एडवाइजरी भी जो है वो जारी की गई। यस, ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो ट्रेन ऑपरेशंस था एक अलग चैलेंज था। और इस टाइम पे कि कैसे आपको ट्रेन्स का मूवमेंट कंट्रोल करना है, क्योंकि पर्टिकुलरली आफ्टर इवनिंग जो ट्रेन ऑपरेशंस था एक यूनिक चैलेंज बन जाता था। तो उसके अंदर नाइट ड्यूटीज़ सारी स्टाफ की लगा के जो चीज़ प्लान करी गई, प्लानिंग पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उस सबको जो जम्मू डिवीज़न ने जो किया, इसके लिए स्टाफ को रिकॉग्नाइज़ किया गया। हर एक विभाग के लिए उस दौरान बहुत बड़ा चैलेंज था। रेलवे के लिए कितना बड़ा चैलेंज था और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना, उस चैलेंज से जो है वो पूरी तरीके से निपटना, कितना रेलवे ने जवाब दिया? देखिए, रेलवेज़ का हमेशा से वो रहा है मोटो कि सेफ्टी फर्स्ट एंड देन पंक्चुअलिटी। तो रेलवेज़ अपने मोटो के हिसाब से ही काम किया कि सेफ ट्रेन ऑपरेशंस चलें और पंक्चुअल ट्रेन ऑपरेशंस चलें, ताकि जो लोग जो जाना चाहते हैं वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें। और ऐसे में जो भी भारतीय रेलवे जो कर सकता था, जो भी सुविधाएं मुहैया करा सकता था लोगों को, वो कराता रहा है। और आगे भी कभी ऐसा कोई चैलेंज आया या कुछ आया तो भारतीय रेल उसके लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, 209 रेलवे के कर्मचारी हैं जो कि ऑपरेटिंग एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट के, यानी कि ये विभाग से ताल्लुक रखते हैं, और इन्हें जो है वो सम्मानित किया गया है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनके द्वारा बेहतरीन काम किया। हालांकि दूसरे एम्प्लॉयज के द्वारा भी बेहतरीन काम किया गया, लेकिन ये 209 वो कर्मचारी हैं, वो रेलवे कर्मचारी है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जो है वो अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी तरीके से ईमानदारी और हार्ड वर्क इसमें जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिला है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।